बानी पीटीआई का पिम्स अस्पताल में तफसीली मुआयना सेहतमंद करार, दोबारा डियाला जेल मुंतकिल। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का एक्सपर्ट बयान, बताया सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कैदी को ये 20 और 21 अगस्त के दरमियानी शब अस्पताल ले जाया गया। तिब्बी मुआयना पिम्स अस्पताल में करवाया गया। अल शिफा अस्पताल के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। माहिर अमराज़ चश्म, माहिर अमराज़ क़ल्ब और फिजिशियन समेत मुस्तनिद डॉक्टर्स की टीम ने तफसीली मुआयना किया। तिब्बी तौर पर सेहतमंद करार दिए गए। अता तारर के मुताबिक बानी की हमशीरा उस्मा खान इस दौरान मौजूद रही। बानी को सुबह तकरीबन 5 बजे अडियाला जेल वापस मुंतकिल किया गया। कौन है जो बानी पीटीआई को गलत अस्पताल लेकर गया? सुप्रीम कोर्ट ने 18 अगस्त को सादा और वाज़ेह हुक्म दिया था। हुकूमत ने नजरसानी अपील दायर कर दी। अदालती हुक्म पर अमल न होना बदकिस्मती है। ऐसे हालात में हमारे ऐवान में बैठना नहीं बनता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में खिताब, कहा हमने कहा था बानी पीटीआई या उनके अहलिया की सेहत पर सियासत नहीं करेंगे। जमहूरियत बचानी है तो हमारी बातों पर गौर किया जाए। बानी पीटीआई की सेहत के मामले को सियासी रंग दिया जा रहा है। कोई तशवीशनाक बात नहीं, ब्लड प्रेशर का मसला है, दवा दी जा रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में बयान, कहा जाती मुआलिज के मुताबिक बानी पीटीआई की आंख की हालत बेहतर है। डॉक्टर्स की रिपोर्ट आने पर सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। दुआ है अल्लाह बानी पीटीआई को सेहत और लंबी जिंदगी अता फरमाए। बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त दोबारा दायर। रजिस्ट्रार ऑफिस के तराजात दूर करके चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से नजरसानी की मुतफरिक दरखास्त दायर की गई। नजरसानी की पहली दरखास्त को रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज लगाकर वापस किया था। गूगल टीम के एजाज में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और गूगल के दरमियान डिजिटल तब्दीली और जिद्दत के फरोग के लिए मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। गूगल 2026 में पाकिस्तान के लिए 150,000 करियर सर्टिफिकेट्स देगा। तलबा को एक साथ तक गूगल AI प्लस और जेमिनी तक मुफ्त रसाई मिलेगी। इस्लामाबाद में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम और IT बरामदात के फरोग के लिए टास्क फोर्स बनाने पर भी इत्तफाक किया गया। बलोचिस्तान की तकदीर सिर्फ बलोचिस्तान के अवाम के हाथ में है। बलोचिस्तान और पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक रहेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बलोचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा दुश्मन अनासिर बलोचिस्तान में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। रियासत का फैसला कुन रद्द अमल से मज़मूम अज़ाम नाकाम बनाए जाएंगे। अमन इस्तेहकाम, मुआशी तरक्की, सरमायाकारी के फ़रोग के लिए बहुत ज़रूरी है। बलोचिस्तान के नौजवान बासलाहियत हैं, इन्हें कौमी तरक्की में किरदार के मौके देना ज़रूरी है। पाकिस्तान और शाम का दिफाई सिक्योरिटी शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। शामी वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शिबानी के वफ़द के हमरा GHQ रावलपिंडी में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाके सिक्योरिटी सूरत हाल, मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान और शाम के देरीना बरादराना ताल्लुकात को उजागर किया। शामी वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के किरदार को सराहा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने लाहौर में जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का इफ्तिताह कर दिया। कहा यह अस्पताल मेरा ख्वाब था। पूरे पाकिस्तान से अमराज़ क़ल्ब के मरीज यहाँ इलाज करवा सकते हैं। मरीम नवाज ने कहा पंजाब में मुफ्त इलाज और अद्वियात की फराहमी जारी है। जिन्ना इंस्टीट्यूट में कल से हार्ट सर्जरी शुरू होगी। हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए फंड भी कायम किया जाएगा। पंजाब के अवाम के लिए अमराज़ क़ल्ब का मुफ्त इलाज होगा। में पब्लिक सर्विस गाड़ियों के खिलाफ जामे क्रैकडाउन का फैसला। बगैर डिजिटलाइज रूट परमिट गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जीलिना मेमन की वार्निंग, बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियां फौरी तहवील में लेने की हिदायत। पब्लिक सर्विस गाड़ियों में फॉल फायर एक्सटिंग्विशर लाजमी करार दिया गया। कहा खिलाफ वर्जी पर जुर्माना, परमिट मुअत्तली, लाइसेंस मनसूखी जरूरी है।
रावलपिंडी इस्लामाबाद में तेज बारिश, नाला लई का बहाव बढ़ गया। कटारिया में पानी की सतह 13 फीट, गवाल मंडी पुल पर 11 फीट रिकॉर्ड। रावलपिंडी में रेन इमरजेंसी नाफिज, नालों की निगरानी जारी, शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत। गुजरात में 113 मिलीमीटर बारिश, सड़कें बाजार जेर आब आ गए। जहलुम, दीना, खारिया, सियालकोट, नारोवाल, अटक में भी निजाम जिंदगी मुतासिर, कई पुल बह गए। मुतअद्दिद इलाकों से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। सुथरा पंजाब के दावे बारिश में बह गए। रावलपिंडी में 4 दिन से बरसात, लोग घरों में महसूर हो गए। अशिया खुरनोश की किल्लत, हुकूमती मशीनरी नाकाम, लोग खुद निकासियात में मसरूफ। नाला लई के तरफ आबादी खौफ हरास में मुब्तला। इस्लामाबाद में कारोबारी जिंदगी मुतासिर, फैसलाबाद में भी हर तरफ पानी। ब्यूटिफिकेशन प्लान के तहत बनाए गए बाजारों का सीवरेज निजाम बैठ गया। मजीद बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में भी तूफानी बरसात, डंडोका और मनसबदार में कश्तियां चल पड़ी। 300 से ज्यादा अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। सवाबी में छत गिरने से बाप और बेटी जान बहक, माँ और बेटा जख्मी। 4 सदा में घर और स्कूल जेर आब, तातील का ऐलान कर दिया गया। नौशहरा का भी बुरा हाल, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। शदीद बारिशों से पंजाब के दरियाओं, नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ गया। कालाबाग में दरमियाने दर्जे का सैलाब, तरबेला, चश्मा, तौसा में निचले दर्जे का सैलाब रिकॉर्ड किया गया। वजीराबाद के नाला पलखों में ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। तरबेला डैम 100%, बंगला 72% भर चुका। मजीद बारिशों के बाद इदारों की निगरानी की हिदायत कर दी गई। मक्का मुश्तरका दिफाई माहिदे ने खित्ते में मुश्तरका दिफा के लिए नई बुनियाद रखती। ब्लूमबर्ग और आज़रबाईजानी जरीदे के मुताबिक माहिदे के तहत एक मुल्क पर हमला सब पर हमला तस्वुर होगा। माहिदे का मकसद इलाकाई दिफाई ताउन बढ़ाना, खित्ते में अमन इस्तेहकाम को फरोग देना है। पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत, फौजी अफरादी क़ुव्वत, आलमी शराकत दारी माहिदे को अहम दिफाई वजन फराहम करती है। दहशतगर्दी से मुतासर अफराद और उनके खानदानों के साथ हैं सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दहशतगर्दी का शिकार अफराद की यादगार के आलमी दिन पर दहशतगर्दी के मुतासरीन, शुहदा और गाजियों को खिराज अक़ीदत। मुतासरा खानदानों से एकजुहती का इजहार। आसिफ जरदारी ने कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी कीमत अदा की। मरीम नवाज ने कहा, नफरत को शिकस्त देकर अमन, मोहब्बत, रवादारी को फरोग देना बहुत जरूरी है। ईरान को जौहरी हथियारों से रोकने के लिए 100 मरतबा जंग करने को तैयार हुए। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप का इंतबाह, कहा अमरीकी कार्रवाइयों से ईरान की अस्करी, मिसाइल, ड्रोन सलाहियतों को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान का जौहरी प्रोग्राम तबाह कर दिया गया। अमेरिका के ईरान पर नई मौशी पाबंदियां। नायब सदर जेडी वैंस ने कहा, मौशी दबाव ईरान को माहिदे की तरफ लाएगा। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट का कहना है कि ईरान पर तारीख की सख्त तरीन पाबंदियां आयद की जाएंगी। ये दोहरा वार होगा, हम ईरानी हुकूमत गिरा देंगे। अमरीकी वजीर खजाना ने अस्करी कार्रवाई का इम्कान मुस्तरद कर दिया। कहा, मौशी दबाव से अस्करी कार्रवाई की जरूरत नहीं रहेगी। ईरान ने अमरीकी मौशी पाबंदी को इक्तिसादी दहशतगर्दी करार दे दिया। वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा, कर्जे और अखराजात वाशिंगटन के लिए मसला बन चुके हैं। नायब वजीर खारजा कासिम गरीब आबादी ने कहा, अमरीका अपनी शिकस्त को इक्तिसादी जंग का नाम दे रहा है। तर्जुमान पासदारान इनकलाब हुसैन मोहबी ने खबरदार किया कि दोबारा हमला हुआ तो तबाहकुन हथियार इस्तेमाल करेंगे। गुज़श्ता जंगों से भी ज्यादा खतरनाक मिसाइल दागे जाएंगे। ईरान पर अमरीकी पाबंदियों के बाद आलमी मंडी में तेल महंगा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $93.82 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $88.16 फी बैरल हो गई। तेल की कीमतें 24 जुलाई के बाद बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। हुकूमत ने पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया। 27 पैसे इजाफा, ₹337.78 का हो गया।
डीजल पर 1 रुपये 64 पैसे बढ़ा दिया गया, कीमत 364 रुपये 70 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आलमी और मकामी सतह पर सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। फी तोला सोना 5,200 रुपये महंगा होकर 4,77,136 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,09,067 रुपये हो गई। चांदी 210 रुपये इजाफे से 7,379 रुपये फी तोला हो गई। आलमी मंडी में सोना $52 इजाफे से 4,547। कराची में रेबीज एक और जान ले गया। सांगड़ का 11 साला बच्चा जिना अस्पताल में दौरान इलाज दम तोड़ गया। बच्चे को 4 माह कबल आवारा कुत्ते ने काटा था। कुत्ते के काटने के बाद वैक्सीन नहीं लगवाई गई। सिंध में रवां साल रेबीज से जान बहक अफराद की तादाद 22 हो गई। कराची के 6 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हो गई। वस्ती, शिरकी, केमाड़ी, मलीर, जनूबी और गरबी के नमूने मुस्बत आए हैं। हुकूमत के मुताबिक बलोचिस्तान के चमन, जेरा बुगटी और कोयटा, खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू और पेशावर के नमूनों में भी वायरस पाया गया। रावलपिंडी में भी जुलाई के दौरान पोलियो वायरस की तस्दीक हुई थी। अमरीकी थिंक टैंक ने तालिबान के ज़ेर इक़्तिदार अफगानिस्तान को नाकाम रियासत करार दे दिया। थिंक टैंक सोफान सेंटर के मुताबिक अफगानिस्तान दहशतगर्द गिरोहों और शिद्दत पसंद अनासर की महफूज पनागाह बन चुका है। अलकायदा अफगानिस्तान में फितल खवारिज को तरबियत दे रही है। तालिबान की दहशतगर्दों से गठजोड़ ने अदम इस्तेहकाम बढ़ा दिया है। तालिबान की पॉलिसी से अफगानिस्तान आलमी तन्हाई, मुआशी मुश्किलात का शिकार है। यमनी हौसियों का सऊदी अरब में 2 ड्रोन हमलों का दावा। हौसियों के मुताबिक निजरान एयरपोर्ट और आरामको तंसीब को निशाना बनाया गया। यमनी अफवाज का 24 घंटों में 81 कार्रवाइयों के दौरान हौसियों के मुताबिक कमांडर्स अरकान की हलाकत का दावा। यमनी फौज का हौसियों पर मारिब में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने का इल्जाम। अमरीकी त्यारा बरदार बहरी जहाज इब्राहिम लिंकन 9 माह की तवील तैनाती के बाद वापस रवाना हो गया। जॉर्ज वाशिंगटन ने इब्राहिम लिंकन की जगह जिम्मेदारियां संभाली। इब्राहिम लिंकन ने 250 से ज्यादा दिन मुसलसल समंदर में गुजारे। ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी कार्रवाइयों की हिमायत के लिए तैनात किया गया था। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, इटली की इसराइली आबादकारी मंसूबे की मजम्मत। मुश्तरका एलामिया में कहा, इसराइल आबादकारी मंसूबा फौरी तौर पर वापस ले। मगरबी किनारे में आबादकारी की तौसीह खत्म की जाए। फलस्तीनी शहरियों पर आबादकारों के तशद्दुद के बायस सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। नाइजीरिया में गुंजाश से ज्यादा अफराद से लदी कश्ती उलटने के हादसे में 50 अफराद की जान चली गई। हलाक अफराद में ज्यादातर बच्चे शामिल। 40 बच्चों की लाशें निकाली गईं। कश्ती में किसान और मजदूर सवार थे। रूस के यूक्रेन पर मजीद फजाई हमले। कीफर नवाही इलाकों में 17 अफराद हलाक, 40 से ज्यादा जख्मी। यूक्रेनी फजाइया के मुताबिक रूस ने हमले में दर्जनों मिसाइल और 168 ड्रोन इस्तेमाल किए। तकरीबन 90% ड्रोन बेशतर क्रूज मिसाइल मार गिराए गए। अलास्का में चार्टर त्यारा गिरकर तबाह, 8 अफराद हलाक। त्यारा एयरपोर्ट के करीब हादसे का शिकार हुआ। त्यारे में 2 पायलट और 6 मुसाफिर सवार थे। लीड्स टेस्ट में कौमी टीम पर मुश्किलात मंडलाने लगी। इंग्लैंड को पाकिस्तान के खिलाफ 195 रन की बढ़तरी। दूसरे दिन के अख्ताम तक इंग्लैंड के 8 विकेट पर 366 रन। हैरी ब्रा के काम में कप्तान जो रूट 66, डैन रॉलिंस 51 रन बनाकर नुमाया रहे। स्पिनर अली उस्मान की करियर बेस्ट 5 विकेटें। और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम जनूबी अफ्रीका रवाना होंगे। 2 हफ्ते खुसूसी ट्रेनिंग करेंगे। ट्रेनिंग कैंप के बाद हंगरी में वर्ल्ड एथलेटिक्स अल्टीमेट चैंपियनशिप में शिरकत करेंगे।